बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन की छुट्टी के बाद आपके सामने पेश खिदमत हूँ। वीलॉग तो किया था लेकिन हल्का फुल्का मरी से बहुत कम लोगों ने देखा है। अगर फितरत इंजॉय करनी है तो वो वीलॉग लाजमी देखें। अपने वीलॉग पे आने से पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं, उनका जायज़ा ले लेते हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि जो मौजूदा DGI हैं नदीम अंजुम साहब, वो बहुत ज़्यादा इस वजह से नाराज़ हैं इमरान खान से कि वो एक दिन मुलाकात के लिए गए और इमरान खान ने उनको काफ़ी इंतज़ार करवाया और फिर उसके बाद वो इतना नाराज़ होकर वापस आए कि जब खान साहब उनको फ़ोन करते थे तो आगे से कहा जाता था कि DGI साहब जो है वो मसरूफ़ हैं। तो DGI कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, हल्फ के मुताबिक वो इमरान खान के वो मातहत हैं, वज़ीर आज़म के मातहत हैं। अब ये कंडक्ट उनका किस ज़ुमरे में आता है ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। और जो लोग कहते थे कि इमरान खान को जर्नैल चला रहे हैं वो भी आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये एक छोटी सी खबर थी। उसके अलावा दूसरी छोटी सी खबर ये है कि साकिब निसार को किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी वो बैरून मुल्क है और ये गिरफ्तारी होगी उन आज़ाद जजेस के नाम जो अपने आइन पे खड़े हैं, जो अपने हलफ पे खड़े हैं। उनको पैगाम दिया जाएगा कि आप लोग भी सीधे हो जाएं। एक और ख़बर है और वो ये ख़बर है कि हमने इस मुल्क को जो है वो सदारती निज़ाम से चलाया, इसके अलावा पार्लिमानी निज़ाम से चलाया, इसके अलावा हमने यहाँ पे जर्नैलों के ज़रिए चलाया। हर तरीका हमने यहाँ 1 यूनिट लागू किया, यहाँ पे 1 यूनिट तोड़ा, सदारती निज़ाम फलां, लेकिन नहीं चलाया तो ईमानदारी से नहीं चलाया। और पाकिस्तान की मिसाल उस गाड़ी सी बन चुकी है कि जिसका इंजन पेट्रोल का है लेकिन उसमें डीजल को ताकतवर समझकर डीजल डाला जा रहा है और फिर नतीजा आपके सामने है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इन फॉर्म 47 वालों को कि ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं, ये लुटेरे हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इनकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी में वो डीजल डाला गया है और बार बार डाला गया है। दूसरी तरफ इमरान खान है जिनके कागजात वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए जमा हो गए हैं और हमें कभी उम्मीद है कि इमरान खान ये मार्का भी जीत लेंगे। अब आप कंपैरिजन कर लें कि जो इलामा इकबाल के मज़ार के बाहर एक लाइन उर्दू की जिस तरह लिख रहे थे उनका मुकाबला किस शख्स के साथ है। तो बहरहाल ईमानदारी से ये मुल्क नहीं चला, बाकी हर तरीके से इसको चलाया गया है। अब हम अपने आते हैं वीलॉग पे। पहली जो हमारा वीलॉग की जो खबर है कि 10 जुलाई 2023 में आर्मी चीफ साहब ने क्या फरमाया था उसकी थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट बरस्ता लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, यानी ये क्या चक्कर है। बांग्लादेश मॉडल क्या है, बहुत ज़्यादा बातें की गई। 8 फरवरी से पहले एक सरकारी और एस्टेब्लिशमेंट का भोंपू है सुहेल वड़ाइच, उसने खबर दी थी कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और फिर हस्बे मामूल जिस तरह इस मुल्क का मुकद्दर है, एक सिफारशी वजीर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मौसूफा ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं। ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटस है, ख्वाजा आसिफ के जो मुंह को पेचिश लगे हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। फिर आगे उनकी भांजी, उन्होंने ताज़ा इरशाद फरमाया है कि ये जो इंटरनेट की स्पीड है ना, ये इसलिए स्लो है कि VPN का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि ट्रैफिक निकल कर VPN पे चली गई है, कनाडा चली गई है, ऑस्ट्रेलिया चली गई है, वहां से यूज कर रही है। तो यहाँ पे तो दबाव कम होना चाहिए था, लेकिन फिर आपको पता है कि इस बस्ती में सब कुछ मुमकिन है। दूसरा, इन मौसूफा को वो याद कराना था कि शहबाज शरीफ साहब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, मना करें उनको। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की वो इस्तेमाल कर रही हैं, इनको मना करें। हिना परवेज भट्ट साहब रोज़ाना जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हैं, उनको मना करें। और इस मुल्क के इखलाकी दिवालियापन का अंदाज़ा यहाँ से करें कि जो चीज़ मुल्क में बैन है वो मुल्क का वज़ीर आज़म
और मुल्क के जो है वो जिम्मेदारान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कोरोना में बोरिस जॉनसन ने, जो कि बरतानिया के वजीर आज़म थे, उन्होंने पार्टी कर ली थी। 10-15 बंदों की पार्टी थी और मुल्क में इतना शोर मचा कि मुल्क में पाबंदियां लगी हुई हैं कट पे, और आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं कि आखिरकार बोरिस जॉनसन को, वो अब उम्मीदवार भी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए, बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। अब गूगल कर ले, इस तरह मुल्क चलते हैं। ये जो इमरान खान कहते हैं ना कि इखलाकियात वो जो है ना जमहूरियत की बुनियाद होती है, तो यही होती है कि बाकी मुल्क में पाबंदी है, वजीर आज़म पार्टियां उड़ा रहा है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे VPN जो है ना वो बैन है, जो है ना ट्विटर बैन है, और VPN लगा के सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई दुनिया से मुकाबला, वो तो आपको पता नहीं है। और फिर ये जो IT मिनिस्टर साहब हैं, जिस तरह मैंने बताया, सिफारशी पूरे मुल्क का कल्चर है। मैंने आपको बताया था कि इस मुल्क का जो पिछला चीफ था ना, वो सिफारशी था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिफारशी था। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि उसके बाजवा के ससुर में पहले ऐदो पैमान हुए थे कि तुम मेरे बगैर नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, और हम इकट्ठे जिएंगे और हम इकट्ठे मरेंगे और हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। जिस तरह आप जो है ना वो रदिया भट्ट के नॉवल पढ़ते हैं, तो वो सारा कुछ करने के बाद उसको आर्मी चीफ लगाया गया था। ये तो बेचारी IT मिनिस्टर है भी खातून, और सुना बड़ी मंजूर नजर है बड़े मियाँ साहब की और छोटे मियाँ साहब की, तो वो फरमा रही हैं कि इस वजह से इंटरनेट स्लो है। बहरहाल पाकिस्तानियों के मुकद्दर पर अश करने को जो है इमरान खान के दौर में बाहर से लोग बुलाए गए थे कि आकर IT संभालें, और उनको कहा था कि मदद करें, और उन्होंने मदद की और IT की इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, फिर नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जिस महकमे में 100 बंदों की जरूरत होती है, वहां वो 500 बंदा भर्ती कर देते हैं। जाहिर है उन्होंने कोई जेब से तनख्वाहें देनी है। तो बहरहाल ये मौसूफा वो IT की मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश मॉडल ये सुहेल वड़ाच ने 8 फरवरी से पहले कॉलम लिख मारा था कि जी यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल जो है वो लाया जा रहा है ताकि एक मुस्तकम हुकूमत हो, उसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो और यहाँ पे मुआशी तरक्की हो। मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को, मोअज़्ज़िज़ नाजरीन को बताता चलूँ कि बांग्लादेश मॉडल था क्या। अंदरूनी ज़राए कहते हैं और मुस्तनद ज़राए कहते हैं कि बांग्लादेश ने ये फैसला कर रखा था कि वो इंडिया का बगल बच्चा बन के रहेगा। बांग्लादेश ने ये फैसला कर रखा था कि मेजर से ऊपर जो तरक्की देनी होगी ना, उसकी अप्रूवल इंडिया से आएगी, हसीना वाजिद के पास नहीं होगी। मेजर से ऊपर जो है ना तरक्की इंडिया वाले देंगे और हम इंडिया के हमेशा बरखुरदार बनकर रहेंगे। ये था बांग्लादेश मॉडल। तो क्या चाहते थे ये? डॉट कनेक्टिंग कर लेना कि ये क्या चाहते थे, क्योंकि जो जनरल बाजवा थे उन्होंने जनरल फैज उमीद के जरिए, यानी कहा जाता है कि दुबई में फैज उमीद और अजीत डोवल की बातचीत हुई थी और फैज उमीद और बाजवा ने मोदी को कायल कर लिया था कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। और फिर आज़ाद कश्मीर, यानी ये जो इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा उसका बजट है, कोई शक नहीं है मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन बजाय कश्मीर हासिल करने के, वो जो कबायलियों ने हासिल करके दिया था उस पे जो है ना बकाया जो था मकबूजा कश्मीर, वो भी उन्होंने आईनी तौर पे हजम कर लिया। बल्कि ये इस फोर्स के होते हुए 1971 में पाकिस्तान टूट गया। तो क्या था बांग्लादेश मॉडल? इसके अलावा 220 बकौल राजनाथ के, डिफेंस मिनिस्टर के, कि हमने 200 से ज्यादा बंदों को जो है वो उनकी टारगेट किलिंग की पाकिस्तान में घुसकर। तो बांग्लादेश मॉडल क्या था? यानी उसने खबर दे दी थी, और आपको पता है सुहेल वड़ाच साहब किसकी खबरें देते हैं। तो ये बांग्लादेश मॉडल था कि जी हमने भी बगल बच्चा बनना है इंडिया का, और हमने भी उसकी सारी बातें माननी है, और हमने भी उनको जो है वो थानेदार तस्लीम करना है, और हमने भी उसकी तुफैली रियासत बनना है। ये बांग्लादेश मॉडल था। तो फिर बांग्लादेश मॉडल का क्या हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि बार बार आपको बताया है कि जो हुकूमतें हैं, जो मुल्क है, वो लोगों के होते हैं और लोगों की मर्जी से चलते हैं।
लोगों को पसंद नहीं था वो मॉडल, जिस मॉडल पे हसीना वाजेद जा रही थी। अंजाम पूरी दुनिया ने देखा, मैं तो नहीं कह रहा, पूरी दुनिया ने देखा कि उस रिजीम का क्या अंजाम हुआ। तो ये भी बांग्लादेश मॉडल जो है वो अपना के देख लें। उसके बाद अगली खबर पे हम आते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी थी, इसकी शुरुआत हुई थी जो है वो टॉप सिटी से, कि जी टॉप सिटी कोई था, उसके मालिक पर छापा मारा गया। फैज हमीद के अफसरान थे, उन्होंने वहाँ से 400 तोले सोना, इसके अलावा हीरे जवाहरात, इसके अलावा नकदी और बहुत कुछ जो है वो वहाँ से हासिल किया। ये एलामिया जारी हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा, इसका एक बड़ा कैनवस होगा जो आहिस्ता आहिस्ता जब गर्द बैठेगी ना उसके बाद आपको पता चलेगा। तो अब वो एक लतीफ़ा भी घूम रहा है फेसबुक पे कि जब जो है ना वो चौधरी से, गांव में चौधरी से या वडेरे से कोई ना डरे ना, तो वो बीच चौराहे में अपने मुलाजमों को या अपने मुजारों को मारना शुरू कर देता है ताकि लोग उसे दोबारा डरें, लोग उसे डरना शुरू कर दें। तो फैज हमीद की गिरफ्तारी, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हार नहीं मान रही, वो अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रही कि जो हम कहें वो उस्मानी सहीफा है। लोग इमरान खान के साथ किस तरह खड़े हो गए, लोगों ने हमारी मर्जी के खिलाफ 8 फरवरी को इमरान खान के उम्मीदवारों को क्यों वोट डाल दिया। आज सिकंदर सुल्तान राजा लईन का किधर मुंह पे नाम आ गया, सुलेमान अकरम राजा ने आज कहा है कितने नफीस आदमी हैं, कितने ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है जब तक मैं जिंदा हूं मैं पीछा करूंगा, क्योंकि मेरे वोटर मुझसे सवाल करते हैं कि हमने आपको 1.5 लाख से ज्यादा वोट दिया, आपने उस वोटों का क्या किया। और सुलेमान अकरम राजा ने सवाल किया, उस दिन मैंने भी सवाल किया था कि क्या मैं बड़ों से पूछता हूं बकौल सुलेमान अकरम राजा कि ये किस शरीयत में जायज है कि मेरे मुकाबले में फिरौन चौधरी को, यानी जिसको घर वाले नहीं जानते, फिरौन चौधरी, और वो इतना बड़ा लीडर हो गया कि आपको मजे की बात बताऊं कि उसने नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले लिए। ये इतना बड़ा लीडर हो गया कि इसको जाकर नवाज शरीफ ने वोट डाला और ये सुलेमान अकरम राजा से जीत गया। फिरौन चौधरी जो है ना वो दल्ला था इद्दत केस में, यानी ऐद दल्ला इस्तेमाल हुआ और इसको इस्तेमाल किया गया और जिसकी जो है ना वो गवाहियां डलवाई गई। तो सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि मैं मरते दम तक पीछा करूंगा अपने मैंडेट का। तो बात मैं कर रहा था कि हमें पहले ही पता था कि ये जो फैज हमीद का मामला है ये इतना सादा नहीं है। अभी ये कभी मैदान में उतार देते हैं अबसार आलम को, अबसार आलम ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं कि फलां ब्रिगेडियर शामिल था, मियाँ वाली बेस कैंप में फलां शामिल था, फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्द इंपोर्ट किए गए, उनको जुमान पार्क में रखा गया, उनके हुलिये तब्दील कराए गए, फिर उनसे हमले करवाए गए। ये सारे जो इनके पेरोल पे हैं वो इस किस्म की खबरें दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सूरत में लोगों की बात, इमरान की नहीं, लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर उनका जो पावर बेस था वो पंजाब था कि हम कुछ भी कर लें पंजाब उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हम हैं। लेकिन इस दफा क्या हुआ, यानी मैंने आपको बताया कि लाहौर में नवाज शरीफ को इबरतनाक शिकस्त हुई, मरियम सफदर को इबरतनाक शिकस्त हुई, हमजा शहबाज को इबरतनाक शिकस्त हुई। पूरे लाहौर में इन्होंने 1 सीट जीती, 1 सीट। सारे जो गैर जानिबदार हैं जो है ना मुबस्सिरीन, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ वाली सीट थी वो नून लीग ने जीत ली थी पूरे लाहौर से। अब ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह मियाँ वाली से इमरान खान बुरे तरीके से हार जाएं और एक ऐसी खातून से हार जाएं जो जेल में हो, एक ऐसी खातून से हार जाएं जिनको कैंसर हो, एक ऐसी खातून से हार जाएं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो, एक ऐसी खातून से हार जाएं जो हर तीसरे रोज अस्पताल में होती हैं, एक ऐसी खातून से हार जाएं जिनको शौकत खाना में ऑक्सीजन लगी हुई हो। तो क्या इमरान खान का जो है ना वो न्याजीपन और क्या इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और क्या इमरान खान का लीडर होना कि वो इतनी बेकस औरत से हार जाए। नवाज शरीफ के साथ हुआ, यानी जो कम से कम लोग लीड बताते हैं ना जास्मिन राशिद की, वो 50,000 बताते हैं।
اور زیادہ سے زیادہ 80,000 بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے 50,000 سے روندا, کوئی کہتا ہے کہ جی 60,000 سے جو ہے نا وہ زندہ گاڑا, کوئی کہتا ہے 80,000 سے میاں صاحب کو واڑ کے رکھ دیا ڈاکٹر جاسمین راشد نے, بیمار نے. تو پورے لاہور میں انہوں نے ایک سیٹ جیتی. اب اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ جی بلوچستان, KPK, سندھ, وہ تو ہمارا ایشو ہے ہی نہیں. یہ 13 کروڑ کا جو بھتیجی کے حوالے کیا ہے, کھیلن کو مانگے چاند, یہ مسئلہ ہے پنجاب. اور پنجاب میں جو ہے وہ لوگوں نے اور رائے دے دی, لوگوں نے ڈھونڈ لیے, نشان ڈھونڈ لیے. تو اب یہ جو فیض حمید کا معاملہ ہے نا, یہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ فیض حمید کا ورژن کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ ان سے کیا سوال ہوا, ان پہ کیا جواب, انہوں نے کیا جواب دیا. کوئی بریگیڈیئر نکل آئے گا, کوئی کرنل نکل آئے گا, ظاہر ہے جان بچانا فرض ہے. کوئی کہے گا ہمیں عمران نے یہ کہا, کوئی کہے گا ہمیں عمران نے 10 ٹینکوں کے آرڈر دیے, کوئی کہے گا کہ ہم سے عمران نے F-16 مانگے, کوئی کہے گا کہ عمران نے ہم سے جو ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں مانگی لڑنے کے لیے, وہ یہ کہہ دیں گے اور یہ بیانیہ چل جائے گا. الیکٹرانک میڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح جو ہے نا وہ کتنی انہوں نے خبریں چلائیں. کدھر گئی وہ فورن فنڈنگ, کدھر گئی بتائیں, وہ کدھر گئی فورن فنڈنگ. یہ اسی طرح روزانہ جو ہے یہ یاجوج ماجوج کی طرح یہ عمران خان اور PTI کو ختم کر کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر عمران خان ادھر ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فیض حمید صاحب سے اتنا مواد لے لیا جائے, اتنا جو ہے ان سے چیزیں لے لی جائیں کہ عمران خان کو بالآخر یہ جو ابھی صحافیوں سے وہ ملاقات کر لیتے ہیں, ابھی جو ہے نا وہ پارٹی رہنماؤں سے مل لیتے ہیں, وکلاء سے مل لیتے ہیں, تو بالکل چپ کر کے عمران خان کو ملٹری کورٹ لے جایا جائے, وہاں پہ ان کا ٹرائل کیا جائے, نہ کسی کو ملنے دیا جائے, نہ کوئی عمران خان کی بات سامنے آئے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے وہ قید ہوئے ہیں ان کو دکھایا نہیں گیا. جرت اتنی ہے, طاقت اتنی ہے کہ لوگوں کو دکھانے سے ڈرتے ہیں, نہ آواز سنائی گئی. تو بہرحال یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ براستہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عمران خان کو ملٹری کورٹ کی طرف جو ہے وہ لے جانے کا اور دھکیلنے کا ایک مکروہ منصوبہ ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ثاقب نثار یا آصف سعید کھوسا بھی اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں, تاکہ یہ جو جج مخصوص نشستوں پر یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ والی ڈرامے بازی نہیں کر رہے, بغیرتی نہیں کر رہے, تو ان کو بھی سبق دیا جائے. اب ہم اپنے انتہائی محترم جان کی امان پاتے ہوئے سپہ سالار اعلیٰ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے اور ان کو یاد کرائیں گے 2 خبریں. پہلی خبر یہ کہ 10 جولائی 2023 کا ان کا بیان جو ہے وہ بڑا واضح اور بڑا کھلا تھا کہ 1 سال میں یہ معیشت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی, 1 سال میں یہ معیشت سنبھل جائے گی, 1 سال میں یہ معیشت ڈگر پہ آ جائے گی, 1 سال میں ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے, ہم چین کا مقابلہ کریں گے. اور وہ جو SIFC بنی تھی کہ ہمیں $100 ارب وہ محمد بن سلمان دیں گے, $150 ارب ہمیں چین دے گا, $70 ارب ہمیں اردن دے گا, $50 ارب ہمیں عراق دے گا, اس کے علاوہ $99 ارب ہمیں جو ہے نا وہ UAE دے گا, اس کے علاوہ جو ہے نا 11 ارب ہمیں ایران دے گا, اس کے علاوہ جو ہے نا 670 روپے ہمیں افغانستان دے گا. اور یہ معیشت, اچھا یہ خبر ہو گئی, معیشت کھڑی ہو جائے گی 1 سال میں. آج کی خبر کیا ہے؟ صرف فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے نا عمران خان کے دور میں خبریں آئی تھیں کہ ٹیکسٹائل کو مزدور نہیں مل رہے. پاکستان کی سب سے بڑی جو برآمدی صنعت ہے اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اور آج کی کیا خبر ہے کہ 17 ملز سمیت 17, یعنی آپ کو یاد ہوگا کتنی بڑی اور ہمارے بچپن کی یاد, 17 جو تھی ملز اس کی کپڑے کی, اس سمیت 100 ملز 100 صنعتیں یہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی بند ہوئی ہیں 1 دن میں. اور بندے کتنے بے روزگار ہوئے ہیں؟ جی صرف 2 لاکھ بندہ وہ بے روزگار ہوا ہے.
اس دن فیس بک پہ چل رہا تھا کہ منال ریسٹورانٹ بند ہوا ہے جو کہ ناجائز قبضہ تھا، تو وہاں 700 ملازمین کو جب پھڑ کے پکڑوائے گئے تو وہ رو رہے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، ملازمین کا اس میں کیا قصور تھا، لیکن وہ 700 تھے۔ ہمیں ہماری پوری ہمدردی ہے، اللہ کرے انہیں کوئی اچھا روزگار ملے، لیکن بنیادی غلط تھی۔ غلیظ ترین پانی سے غسل کیا جا رہا تھا، اور جو ہے نا وہ قبضہ تھا وہاں پہ۔ کس کا قبضہ تھا آپ بہتر جانتے ہیں، وہ وائلڈ لائف والوں کی ساری ملکیت ہے۔ لیکن 700 لوگوں کو جب خطوط دیے گئے، میرے سمیت ہر بندے کا دل بہرایا۔ 2 لاکھ امیجن کریں، ایک دن کی بات کر رہا ہوں، 2 لاکھ 100 صنعتیں بند ہوئی ہیں کہ ہم بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ٹیکسز افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اتنی ہماری کاسٹ ہے، اتنی کاسٹ بڑھ گئی ہے، یعنی جو سوٹ مثلاً ہم 200 روپے کا تیار کرتے تھے، وہ سوٹ ہمارا تیار ہو رہا ہے 600 روپے کا۔ پھر ہم اسے مارکیٹ کس طرح کریں گے، پھر ہم اسے بیچیں گے کس طرح، پھر ہم باہر کے ملک میں کیا قیمت اس کی لگائیں گے۔ لہذا چپ کر کے 100 صنعتیں فیصل آباد میں بند ہو گئی ہیں، اور ان 100 صنعت کاروں کو تو شاید کچھ فرق نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے اتنا مال کمایا ہوگا کہ ان کی 7 نسلوں پہ کافی ہوگا۔ لیکن بات ہے 2 لاکھ ملازمین کی۔ 2 لاکھ کو 2 لاکھ نہ سمجھیں، 2 لاکھ کو آپ 8 لاکھ سمجھیں، کیونکہ ان 2 لاکھ افراد کے خاندان ہوں گے، ان کی بیوی ہوگی، بیوی نہیں ہوگی تو ان کی ماں ہوگی، ان کی ماں نہیں ہوگی تو باپ ہوگا، باپ نہیں ہوگا تو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ یہ 8 لاکھ افراد وہ کیا کریں گے، ان پہ آج کا دن کیسے گزرے گا۔ میں نے کہا یاد کرا دوں اپنے اعلیٰ حضرت آرمی چیف کو، آپ نے کہا تھا، ہم نے آپ کی بات پہ اعتبار کیا تھا، آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں کہ معیشت سنبھل جائے گی، اور پھر ظاہر ہے بندے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، بندے کا عہدہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی بات پہ اعتبار کیا کہ صنعت کھڑی ہو جائے گی، لیکن 100 جو ہے وہ ملیں فیصل آباد میں۔ سر آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ان 2 لاکھ افراد کا پتہ کر لیں، آپ کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، کہ وہ 2 لاکھ افراد کیا کریں گے، ان کے گھر والے کیا کریں گے۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ انسان تو ہوں، ظاہر ہے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ مجھے شودر سمجھا کریں، آپ مجھے دلت سمجھا کریں، آپ مجھے کمی سمجھا کریں، آپ مجھے GHQ کی جو ہے نا وہ خاک سمجھا کریں، آپ مجھے ایک جو آپ کا لانگری فوجی ہے اس کے بوٹ کی مٹی سمجھا کریں، اور مجھے زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ لیکن میں صرف یاد کراتا رہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور فیصل آباد میں جو ہوا ان دونوں کو ساتھ رکھ کے آپ لوگ جوڑ لیں۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔